एक दिन अर्जुन को अपने दादा की पुरानी अलमारी से एक जर्जर किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें कुछ नक्शा जैसा बना हुआ था। नक्शे में एक पहाड़ी और उस पर बने एक पुराने मंदिर का जिक्र था। अर्जुन ने यह बात विक्रम को बताई। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे खजाने की तलाश में निकलेंगे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच होने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। वे अपने साथ जरूरी सामान ले गए, रस्सी, टॉर्च, खाने पीने की चीजें और एक छोटा हथियार। पहाड़ी का रास्ता कठिन और खतरनाक था। चारों ओर घना जंगल था, जहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी हवा की सरसराहट तो कभी जंगली जानवरों की गुर्राहट। लेकिन दोनों का उत्साह इन मुश्किलों के आगे डिगा नहीं। घंटों चलने के बाद उन्हें एक गहरी और बड़ी गुफा मिली। यह गुफा नक्शे में उनके पहले पड़ाव के रूप में चिन्हित थी। गुफा के दरवाजे पर पत्थरों से बने कुछ अजीब निशान थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए लग रहे थे। अर्जुन ने गुफा के अंदर टॉर्च जलाई। अंदर का माहौल रहस्यमयी और डरावना था। चारों ओर पत्थरों की मूर्तियां बनी हुई थीं, जो किसी तरह का संकेत देती प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही वे गुफा में थोड़ा और आगे बढ़े, अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। गुफा के भीतर एक बड़ी दीवार पर कई प्रतीक और चित्र बने थे। दीवार के पास एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो सही क्रम समझेगा वही जीवित बाहर जाएगा। दोनों ने दीवार के प्रतीकों का अध्ययन किया और सही क्रम में बटन दबाने की कोशिश की। पहली बार में गलत बटन दबाने पर गुफा में पत्थरों का भूस्खलन होने लगा। अर्जुन और विक्रम ने तुरंत दूसरी कोशिश की। इस बार सही क्रम समझने पर दीवार के पीछे का रास्ता खुल गया। गुफा के बाद वे एक गहरी घाटी में पहुंचे। वहां उन्होंने एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर देखा। यह मंदिर जर्जर था, लेकिन उसकी बनावट भव्य और अद्भुत थी। मंदिर के अंदर एक पत्थर की वेदी पर सुनहरी किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने किताब को उठाया। किताब के पन्नों में खजाने का अंतिम ठिकाना लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। दोनों दोस्तों ने हिम्मत बनाए रखी और किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। मंदिर के पीछे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा था। यह दरवाजा एक बड़ी पत्थर की शिला से बंद था। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर शिला को हटाने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक विशाल सांप आ गया। यह सांप खजाने की रक्षा करने वाला माना जाता था। विक्रम ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल में रखी जड़ी बूटियों को सांप पर छिड़का, जिसे उन्होंने जंगल से इकट्ठा किया था। सांप शांत होकर वहां से चला गया। तहखाने के अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। चारों ओर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरी हुई बड़ी बड़ी तिजोरियां थीं। अर्जुन और विक्रम की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उनकी नजर एक और शिलालेख पर पड़ी। उसमें लिखा था, यह खजाना उसी का होगा जो लोभ से दूर रहेगा। दोनों दोस्तों ने खजाना न चुराने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे गांव लौटकर राजा को इसकी जानकारी देंगे, ताकि यह खजाना सभी के लिए उपयोगी हो सके। दोनों जब गांव लौटे तो उन्होंने राजा को पूरी घटना बताई। राजा ने खजाने को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया और अर्जुन और विक्रम को उनके साहस के लिए सम्मानित किया। गांव वालों के लिए यह खजाना वरदान साबित हुआ। अर्जुन और विक्रम की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई।